नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें इस खबर के साथ। महाराणा प्रताप वार्ड के अंतर्गत कराए जा रहे सीवर लाइन कार्य की बदहाली की खबर मीडिया में आने के बाद महापौर जगत बहादुर सिंह ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार कंपनियों के इंजीनियरों को जमकर फटकार लगाते हुए रिस्टोरेशन का कार्य जल्द कराने के निर्देश दिए। महाराणा प्रताप वार्ड के अंतर्गत आने वाली नवनिवेश कॉलोनी, सुभाष नगर, मड़पैया, धनवंतरी नगर, भूकंप कॉलोनी और परसवाड़ा के निवासी बदहाल सीवर लाइन कार्य से परेशान हैं। इन इलाकों में सड़क पर खोदे गए गड्ढों को मिट्टी से भर दिया गया है। नियमानुसार रिस्टोरेशन नहीं कराया गया। इस बात की खबरें मीडिया में आने के बाद महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू अधिकारियों की टीम के साथ क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए स्थितियों का जायजा लिया। महापौर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए सुधार कार्य के निर्देश दिए। वहीं महाराणा प्रताप वार्ड के निवासियों का कहना है कि यदि सड़कों का सुधार कार्य जल्द नहीं कराया गया तो बारिश के मौसम में लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। करदाता अपना टैक्स 2000 के नोटों के रूप में नगर निगम के खजाने में जमा करा रहे हैं। चलन से बाहर होने के डर से लोग जल्दी 2000 के नोटों को ठिकाने लगा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि बड़े बकायादारों द्वारा ही 2000 के नोट जमा किए जा रहे हैं। नगर निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों के कैश काउंटर 2000 के नोटों को ठिकाने लगाने का आसान जरिया बने हुए हैं। करदाताओं द्वारा 2000 रुपए के नोटों की शक्ल में अपना टैक्स जमा करा रहे हैं। इसके पहले तक जिन 2000 के नोटों के दर्शन मुश्किल थे, अब अधिक संख्या में नजर आ रहे हैं। चलन से बाहर होने के सरकारी निर्देश के बाद लोग 2000 के नोटों को जल्द ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। 2000 के नोट की मतलब ट्रांजैक्शन बंद करने का निर्णय हुआ, उसके बाद से नगर निगम के काउंटरों पे प्रतिदिन शुरुआत के दिनों में 100 से 200 नोट 2000 के आए, जिससे हमारी रेवेन्यू की आय 50 से 60 लाख रुपए पर डे आई। और अभी भी 40 लाख से 50 लाख पर डे की इनकम हो रही है, जिसमें 40 से 50 नोट पर डे आते हैं। किसी दिन कोई बड़ा अमाउंट यदि लीज रिन्यूअल का या नवीनीकरण का या फ्री होल्ड का यदि जमा होता है पैसा, तो उसमें 100 नोट भी आ जाते हैं 2000 रुपये के। और लगातार ये अभी चल रहा है, पर थोड़ा कम हो गया है। इसमें पहले शुरुआत में जैसा आया था वैसा अभी नहीं आ रहा है, परंतु टैक्स तो लोग जमा कर रहे हैं। हालांकि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है, इसलिए लोगों में ज्यादा बेचैनी नहीं है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम में देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। गैरिसन मैदान में आयोजित योग दिवस के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में जहां 15,000 लोग एक साथ योग करेंगे, तो वहीं पूरे जिले में 1 लाख लोगों के एक साथ योग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आम नागरिकों से कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कराने की अपील की है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जबलपुर में आयोजित योग के राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। जबलपुर में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम गैरिसन मैदान में होगा, जहां एक साथ 15,000 लोग योग करेंगे। इसके साथ ही पूरे जिले में इसके समानांतर 1 लाख लोगों के योग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आम जनता से योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कराने की अपील की है। इसके राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमारे शहर में मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम उपराष्ट्रपति जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का स्थल गैरिसन ग्राउंड है। समय 6 बजे से लेकर 7:45 प्रातः रहेगा। इस कार्यक्रम में लगभग 15,000 लोगों का जनसमूह मुख्य स्थल पर मौजूद रहेगा। इसमें कुछ विशेष समूह जैसे दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर्स आदि भी शामिल होंगे। इसी कार्यक्रम के साथ साथ समानांतर रूप से पूरे शहर में 1 लाख से अधिक लोगों द्वारा योगाभ्यास करने की योजना बनाई गई है। चूँकि यह कार्यक्रम हमारी गरिमा से, हमारे शहर के सम्मान से जुड़ा हुआ है, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़ें, लगातार योगाभ्यास करते रहें। 45 मिनट का जो योगाभ्यास का प्रोटोकॉल है उसका अच्छे से अभ्यास कर लें और इस कार्यक्रम को
अधिक से अधिक सफल बनाने में हम लोगों का सहयोग करेंगे। योग दिवस के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को योगाभ्यास भी कराया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों के लिए पुलिस लाइन में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कैंप का गुरुवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। समापन के अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। पुलिस विभाग द्वारा समर सीजन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। गुरुवार को 45 दिवसीय इस शिविर का पुलिस लाइन सामुदायिक भवन में समापन हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने मंच से एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी भी शामिल हुए। उन्होंने समर कैंप में भाग लेने वाले प्रतिभागी बच्चों की हौसला अफजाई की और उन्हें प्रमाण पत्र दिए। बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित किया गया था, उसका आज समापन था। आपने देखा बच्चों ने कितनी रोचक प्रस्तुतियाँ यहाँ पर करी हैं। सभी विधाओं में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के माध्यम से उनको बेहतर हैंड राइटिंग का प्रशिक्षण दिया गया। डांसिंग, सिंगिंग, स्केटिंग, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स की और अन्य सारी चीज़ों में इनको यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है और सभी ने पूरे मनोयोग के साथ उसमें पार्टिसिपेशन किया और निश्चित रूप से ये उनके व्यक्तित्व को और उभारेगा। वे लोग अपने जीवन में निरंतर बेहतर करेंगे, अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में बच्चों ने अलग अलग विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया। शहर की यातायात व्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। हालात ये है कि सड़कों पर लगने वाले जाम से राहगीर परेशान है। गुरुवार की शाम गोरखपुर थाने के पास लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग घंटों जाम में फंसे रहने को मजबूर रहे। शासन, प्रशासन, पुलिस और यातायात विभाग के लाख दावों के बाद भी शहर की यातायात व्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है और हालात ये हैं कि शहर के मुख्य मार्गों पर जाम लगना आम हो गया है। गुरुवार की शाम गोरखपुर अनगढ़ महावीर मंदिर के आगे से लेकर गोरखपुर थाने तक भीषण जाम लग गया। इस जाम में सैकड़ों दोपहिया और चौपहिया वाहन चालक फंस गए। हालात ऐसे थे कि वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। हैरानी की बात यह थी कि थाने से चंद कदम की दूरी पर भीषण जाम लगने के बाद भी पुलिस देरी से मौके पर पहुंची, जिससे लोग घंटों जाम में फंसे रहे। बहुत परेशान है हम लोग। ऑफिस से आए हुए हैं, घर भी जाना है, टाइम भी हो रहा है, 1 घंटे हो चुके हैं। बहुत परेशान है हम लोग। कितने लोग आप लोग ऑफिस? हम लोग 2 लोग हैं ऑफिस से। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? कितनी देर से अभी ट्रैफिक लगा हुआ है, 1 घंटे हो गए हैं। काफी परेशान है हम लोग। ये आकाश वालों का, आकाश इंस्टीट्यूट वालों की कोचिंग खोला है यहाँ पे अंगनवाड़ी मंदिर के बाजू में। इनका जुलूस निकला है यहाँ से, जब से 1 घंटा हो गया जाम लगा हुआ है। क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? भैया देखिए, आप सब देखिए, इतना ट्रैफिक हो गया। कहाँ जो जाम मतलब मुड़ रहा वहीं मुड़ जा रहा है। आधे घंटे से बैठे हैं। कहाँ पे जाम लगा हुआ है? ये पीछे से लगा हुआ है, पोली पाथर से। जाम लगा गोरखपुर में? हाँ। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अब ट्रैफिक में खड़े हैं और क्या। अभी कितनी देर होगी आपको? आधे घंटे से तो फंसे हैं अभी यहीं सेम जगह पे। बताया जाता है कि क्षेत्र से निकली रैली की वजह से जाम के हालात निर्मित हुए और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। 7 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किए गए सेंट्रल जीएसटी के अधीक्षक कपिल कांबले, अधीक्षक सोमेन गोस्वामी, इंस्पेक्टर प्रदीप हजारी, वीरेंद्र जैन और विकास गुप्ता से रिमांड के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम इन सभी और इनके परिजनों की संपत्ति, बैंक खातों और लॉकर्स की जानकारी हासिल कर रही है। इतना ही नहीं, पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि रिश्वत की रकम का एक हिस्सा आला अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था। दमोह नोटा के तंबाकू कारोबारी से 7 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई के हत्थे चढ़े सेंट्रल जीएसटी के कार्यालय अधीक्षक कपिल कांबले
सोमेन गोस्वामी, इंस्पेक्टर वीरेंद्र जैग, विकास गुप्ता और प्रदीप हजारी से रिमांड पर सीबीआई अधिकारियों की पूछताछ जारी है। इन भ्रष्ट अधिकारियों ने पूछताछ में इस बात के संकेत दिए हैं कि रिश्वत की रकम विभाग के भ्रष्ट आला अधिकारियों तक पहुंचाई जाती थी। अब सीबीआई की टीम इस बात का पता लगा रही है कि रिश्वत के मामले में किन किन भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत है। अगर उनके विरुद्ध भी सीबीआई को सबूत मिले तो सीबीआई उन्हें भी आरोपी बनाएगी। इधर सीबीआई की टीम इन सभी लोगों और इनके परिजनों के बैंक खातों और लॉकर्स की जानकारी जुटा रही है। सभी की आय और संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है। सीबीआई अफसरों के मुताबिक जल्द ही रिमांड पर लिए गए आरोपियों के बैंक खाते और लॉकर्स का पता लगाकर बैंक खातों और लॉकर्स की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी 20 जून तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में काली कमाई करने वाले धन कुबेरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने गुरुवार को कटनी जिले की रीठी तहसील में सहायक समिति प्रबंधक अनिल राय के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। न्यायालय के निर्देश पर हुई सर्चिंग कार्रवाई में सरकारी सहायक समिति प्रबंधक के ठिकानों से करोड़ों की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में न्यायालय के निर्देशों के बाद कटनी जिले की रीठी तहसील के ग्राम देवरी कला में पदस्थ सहकारी सहायक समिति प्रबंधक अनिल राय के घर सहित अन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। छापा कार्रवाई में ईओडब्ल्यू की टीम को यहां आधा किलो सोने के जेवरात, 2 किलो चांदी, 9 लाख रुपए से ज्यादा कैश, 2 लग्जरी एसयूवी वाहन, आधा दर्जन दोपहिया वाहन, एफडी और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले, जिनकी कीमत करोड़ों में है। ईओडब्ल्यू को परिवार के सदस्यों के दर्जन भर बैंक खातों का भी पता चला है, जिसकी जांच जारी है। कटनी जिला अंतर्गत तहसील रीठी के पास देवरी कला में सहायक समिति प्रबंधक अनिल राय घर में आज प्रातः ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई में इनके पास 2 4 व्हीलर एक्सयूवी, एक ट्रैक्टर ट्राली, 4 2 व्हीलर मिले हैं और इनके पास से 9,30,000 रुपये नगद राशि मिली है। आधा किलो सोना, करीब 3 किलो चांदी मिली है और 7 रजिस्ट्री मिली, जिसमें 4 प्लॉट की रजिस्ट्री है और 17 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री है और 4.5 लाख की एफडी मिली है और अन्य भी राज विलासिता का सामान इनके यहाँ से मिला है, जिसकी जांच जारी है। और सर्च कार्रवाई के दौरान विधिवत सभी सामग्री को जब्त किया गया है और विधिवत कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि अनिल राय लंबे समय से कटनी जिले में पदस्थ हैं। ईओडब्ल्यू के छापे में उसके घर से बरामद संपत्ति उसके वेतन से करीब 650 गुना ज्यादा बताई जा रही है। समिति सहायक प्रबंधक की पत्नी अहिल्या राय भाजपा नेत्री बताई जाती हैं। शासकीय रेल पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने मुंबई की ओर जाने वाली पवन एक्सप्रेस में दबिश देकर 5 नाबालिगों सहित 1 दर्जन लोगों को मुक्त करने की कार्रवाई की है। इन सभी को बिहार के गया क्षेत्र से मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा था। रेल पुलिस और आरपीएफ ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। शासकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने गुरुवार को पवन एक्सप्रेस में दबिश देकर 5 नाबालिग सहित 1 दर्जन लोगों को मुक्त कराने की कार्रवाई की। इन नाबालिगों सहित सभी लोगों को जबरन मजदूरी कराने के लिए मुंबई ले जाया जा रहा था। मुक्त कराए गए सभी नाबालिगों की उम्र 15 से 17 वर्ष और 7 बालिग लोगों की उम्र 18 से 20 वर्ष की है। सभी बिहार राज्य के गया जिले के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि इन्हें गया जिले का रहने वाला छोटू पासवान मजदूरी कराने के लिए ले जा रहा था। रेल पुलिस ने छोटू पासवान को गिरफ्तार किया है और उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 370 और 75 किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। हमारा स्टाफ हमारे जो थाने के हैं और आरपीएफ का स्टाफ मिलके और पवन एक्सप्रेस ट्रेन के स्टेशन आने पर स्टेशन पर ट्रेन की सघन चेकिंग की गई। जो ट्रेन में हमें 5 नाबालिग बच्चे और 7 बालिग बच्चे मिले, जिसमें और तलाश करने पर एक बदमाश छोटू पासवान पिता मुनेरी पासवान उम्र 30 साल, ये जिला गया बिहार का है, जो इन बच्चों को मुंबई लेके जा रहा था, जिनको हमने पूछताछ किया गया। जो बच्चों को ज़बरदस्ती बहला फुसला कर लालच देकर इनको काम करने के लिए कहाँ से बह रहा था, कहाँ ले जा रहा था और बच्चे कितने बड़े हैं, कितने बाले की, कितने नाबाले की?
इसमें से 5 बच्चे नाबालिग हैं और 7 बच्चे बालिग हैं। नाबालिग बच्चों की उम्र 15 से 17 वर्ष है और जो बालिग बच्चे हैं उनकी उम्र है 18 से 20 वर्ष की है। ये बिहार से मुंबई लेके जा रहे थे बच्चों को। रेल पुलिस ने मुक्त कराए गए सभी नाबालिगों और बालकों को जागृति सेंटर भेज दिया है। वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया कि सभी लोगों को वो BSNL टावर में काम करने मुंबई ले जा रहे थे। गोरखपुर पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनसे चोरी की हुई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। वहीं थाना क्षेत्र में घटित हुई चोरी की एक अन्य वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी से सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। गोरखपुर थाना पुलिस ने दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाले 2 शातिर वाहन चोरों जय बर्मन और प्रेम ठाकुर उर्फ किट्टा को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की हुई 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। पुलिस के मुताबिक बीते माह थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी, जिसकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरों को पकड़ा गया और इनसे 3 वाहन बरामद कर लिए गए। 12 से 13 मई के बीच में एक फरियादी थाना गोरखपुर में आए थे, जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल चोरी की एक रिपोर्ट करवाई थी। इसी के बाद एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी और थाना प्रभारी गोरखपुर शामिल थे, जिन्होंने इस बाइक के साथ साथ आरोपी को भी पकड़ा है, जिसमें आरोपी के पास से 3 बाइकें बरामद हुई हैं। कुल आरोपी जो हैं 2 आरोपी हैं, जिनमें से एक है जय बर्मन, पिता शंकरलाल बर्मन, उम्र 21 साल। दूसरा जो आरोपी है वो है आरोपी प्रेम ठाकुर उर्फ किट्टा। ये 2 व्यक्ति हैं जिनके पास से हमें 3 चोरी की बाइक्स बरामद हुई है। ये जो बाइक्स हैं, एक है मोटरसाइकिल पैशन प्रो, दूसरी है मोटरसाइकिल प्लेटिना और तीसरी है मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर। ये तीनों बाइकें चोरी की हैं, जिनके नंबर प्लेट नहीं है और ये तीनों बाइकें रिकवर की गई है थाना गोरखपुर द्वारा। वहीं दूसरी ओर मांडवा बस्ती के रहने वाले थाने के निगरानी शुदा बदमाश जावेद सुपाड़ा को भी पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से चोरी किए हुए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। चोरी के इस मामले की रिपोर्ट थाना गोरखपुर में दर्ज थी। थाना गोरखपुर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 6 मई को प्रार्थी देवेंद्र कुशवाहा द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी नकबजनी की, जिसमें उनका कोई सोने चांदी के कुछ जेवर चले गए थे, जिसमें कि थाना गोरखपुर द्वारा एक टीम गठित की गई और गठित टीम ने काफ़ी मेहनत से ये जो नकबजनी है उसकी पतासाजी की और हमारे पास इसके अंदर जो मशरूका गया था वो है 1 जोड़ी कान की झुमकी, 1 सोने की 3 लॉकेट, 1 सोने का लॉकेट कुल वजनी करीब 12 ग्राम, 5 नग चांदी की चूड़ी, 1 चांदी की लड़ीदार कमर करधन, कुल वजनी करीबन 650 ग्राम। ये सारा सामान करीबन 1 लाख रुपए का था। ये सारा सामान गोरखपुर थाने द्वारा बरामद किया गया है। जावेद सुपाड़ा गोरखपुर थाना क्षेत्र का निगरानी शुदा बदमाश है। इसके विरुद्ध 20 से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें चोरी के भी 4 मामले शामिल हैं। गोरखपुर थाना क्षेत्र गुप्तेश्वर मंदिर की पहाड़ियों पर गुरुवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर थाना क्षेत्र गुप्तेश्वर मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर 31 वर्षीय एक युवक मंगल जोशी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मंगल गुप्तेश्वर मंदिर के समीप रहता था। इस घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस अधिकारी और मृतक के परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए थे। मृतक के परिजनों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। परिजनों को आशंका है कि मंगल जोशी की हत्या की गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गुप्तेश्वर मंदिर के पास रहने वाले मंगल जोशी का शव गुप्तेश्वर पहाड़ी पे मिला हुआ है और इस संबंध में जानकारी लगने पर पुलिस थाना गोरखपुर द्वारा मर्ग कायम किया गया है, जांच की जा रही है। मृतक के संबंध में शुरुआती जांच में तथ्य है कि वह शराब पीने का और गांजा पीने का आदी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत उसमें जो ही तथ्य आते हैं उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।